सुकमा जिले के बस स्टैंड में अमित जोगी करजे आदिवासी समाज के लिए जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 23 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी बस्तर संभाग में आदिवासी समुदाय के ज्वलंत जन समस्याओं के निराकरण के प्रति कोई राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। इसी कारण जनजाति समुदाय का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। मैंने बस्तर संभाग का जब जब दौरा किया है तब मैंने आदिवासियों के जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराया है। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के अलावा संपूर्ण बस्तर संभाग के नगरीय क्षेत्रों में भी शिक्षित बेरोजगारों को कोई भी स्वरोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। बस्तर संभाग के आदिवासी अंचलों में यह कि जिला सुकमे की ग्राम ताड़मेटला गांव अति संवेदनशील क्षेत्र है। इस गांव में कभी फोर्स के द्वारा आदिवासियों के घरों को जलाया जाता है तो कभी फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दी जाती है। वहीं दिनांक 4/9/2023 को ग्राम ताड़मेटला के निवासी सोडी कोसा एवं रवा देवा को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। इस संबंध में वहां की जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बस्तर बचाओ मूलवासी आदिवासी मंच ने निरंतर मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांग है कि फर्जी मुठभेड़ में संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज की जाए और मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस घटना का न्यायिक जांच कराई जाए। वहीं बस्तर संभाग के प्राकृतिक संसाधन लोहस्क, बनस्पदा आदि को निजी औद्योगिक कंपनियां सौंपने के लिए की गई अनुबंध को निरस्त किया जाए और बस्तर में नक्सली उन्मूलन के नाम से अर्धसैनिक बलों को तैयार किया गया, जिनके कारण आदिवासियों को स्वतंत्र रूप से अपने वनांचलों में विचरण करने के लिए अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में स्वतंत्र रूप से अपने निकट रिश्तेदारों के सगे संबंधियों के घर आना जाना मुश्किल हो गया है। इसी कारण केंद्रीय ब्लॉकों को तत्काल बस्तर के आदिवासी गांव से हटाया जाए और बेलाडीला के लाल पानी से ग्रामीणों को जल से संबंधित बीमारियों को सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की कृषि भूमि का उर्वरक क्षमता क्षीण हो रही है। इसी कारण औद्योगिक कंपनियों को हटाया जाए और नक्सलियों के नाम से निर्दोष ग्रामीणों को जेल भेजा जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछड़ा विधानसभा चुनाव के पूर्व गंगाजल हाथ में लेकर शपथ ली और वादों और घोषणाओं के अनुरूप अधिकांश मांगे पूर्ण नहीं की गई हैं, जिन्हें तत्काल पूरा कराया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में की गई कटौती को तत्काल पूरा किया जाए। 29 अगस्त से मैंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी, पाटन क्षेत्र में जाकर करी। जिस प्रकार से 2018 में मेरे पिताजी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके गृह ग्राम ठाटापुर में जाकर पार्टी का गठन किया था, उसी प्रकार मैंने भी जो अपना जो चुनावी प्रचार है उसकी शुरुआत जो मुख्यमंत्री आज हैं भूपेश बघेल जी, उनके गृह क्षेत्र पाटन से जाकर करी। और पिछले 1 महीने में मैं लगभग 40 विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुका हूं। जिस प्रकार से लोग मेरे पिताजी को प्यार करते थे, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, वही प्यार वो उनके बेटे को भी दे रहे हैं। जब भी मैं बस्तर आता हूँ, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं नींद क्यों नहीं आती है, वो इतने बेचैन हो जाते हैं। अगर मैं किसी गांव जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ जाने नहीं देते। जैसे कि आज मुझको जाना था कुट्रू के आगे अम्बेली गांव है, वहाँ मैं सुबह जाने के लिए निकला तो उनका एक लव लेटर जैसे आ गया कि आप नहीं जा सकते। पिछली बार जब मैं आप लोगों के बीच आया था, चिंतलनार जाने के लिए हम लोग निकले, तब भी उन्होंने हमको सुरक्षा का कारण बता के रोक दिया। आज भी वैसे ही कुछ किया, लेकिन आज भी जैसे चिंतलनार में गया था वैसे आज अम्बेली भी मैं गया हूँ। दंतेवाड़ा में भी मैं, जहाँ मेरे कार्यक्रम रहे हैं, पुलिस बार बार रोकती है, उसके बाद भी मैं पहुँचता हूँ। ये भूपेश बघेल जी को मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं है, खुद की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। वो पाटन में देख रहे हैं, पटनम में देख रहे हैं, पामगढ़ में देख रहे हैं, सुकमा में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जोगी जी के जाने के बाद ये पार्टी खत्म हो गई है। अब उनको एहसास हो रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल बीजेपी को मौका देख ली, 5 साल कांग्रेस को देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। केवल भ्रष्टाचार, केवल लूट, केवल वादा खिलाफी, यही काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। अब छत्तीसगढ़ में किसी नेता की नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनेगी।
इस बार अमित जोगी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अमित जोगी तो 90 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। मैं तो अपनी पार्टी का चेहरा हूँ। पाटन से जो बात चल रही थी, अब अमित जोगी पाटन से भी लड़ रहा है, अमित जोगी पटनम से भी लड़ रहा है, अमित जोगी कोटा से भी लड़ रहा है, मरवाही से। मैं तो हर जगह से लड़ रहा हूँ चुनाव। हाँ, नामांकन कहाँ दाखिल करूँगा, जैसे ही ये आचार संहिता लागू हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। एक जगह मैंने तय कर रखी है जहाँ मेरी बड़ी दिली इच्छा है लड़ने की। जो लोग मुगालते में रहते हैं उनको अब जमीन पे भी लाना है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ को खूब लूटा है उनको भी अब सबक सिखाना है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज बनाना है। ये मेरा मिशन है और इस मिशन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास भले ही सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, पर जो मेरे परिवार की, मेरी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है, यहाँ की जनता का प्यार, वो हमें अपार मिल रहा है। कोंटा विधानसभा से मुद्दे क्या होंगे जोगी कांग्रेस में? आज मैंने कई मुद्दे गिनाए हैं कोंटा विधानसभा को लेकर, विशेषकर जो यहाँ पर सत्ता का अहंकार हर जगह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर सेवक को चाहते हैं, जो उनकी सेवा करे, उनके सुख दुख में उनके साथ बैठे, जो उनके ऊपर डंडा बरसाए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहते। INDA अलायंस में क्या जोगी कांग्रेस भी हिस्सा होगी? नहीं, मैंने ये मानना है पिछली बार हमसे एक ऐतिहासिक भूल हो गई थी। कोंटा जैसा सीट हमने बसपा को दे दिया। इससे बड़ी कोई मूर्खता हो सकती है क्या? पर वो गलती हमसे हुई और उसका हमको अब एहसास है कि किसी भी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बीच में कोई भी स्थायी गठबंधन नहीं हो सकता। मेरा अंत तक ये प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जो आंचलिक पार्टियां आई हैं सब अगर अपनी महत्वाकांक्षा कम ज़्यादा कर लें तो एक साझा रणनीति के अंतर्गत हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रयास मेरा अंत तक रहेगा। पर जहां राष्ट्रीय दलों की बात है, इंडिया की बात है, NDA की बात है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। थैंक यू।